जीवात्मा की उन्नति, जीवात्मा का उत्कर्ष, ये विषय क्या है? मात्र किताबी विषय है? मात्र आर्ष ग्रंथों तक सीमित रहने वाला विषय है? या इस जीवात्मा की प्रगति नामक विषय का हमारे जीवन, हमारी वास्तविक प्रगति से कोई संबंध है? यह प्रश्न अनेकों बार मन में आता है। अब क्योंकि जीवात्मा की प्रगति धर्म के दायरे में चला जाता है, तो पुण्य पाप से डरा हुआ व्यक्ति ज्यादा प्रश्न नहीं करता, ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करता। जीवात्मा की प्रगति के विषय में अगर गहरा अवलोकन एक क्षण के लिए भी कर लिया जाए, तो यह विषय इतना महत्वपूर्ण है, इतना प्रैग्मेटिक विषय है कि इसमें थोथे किताब या थोथे ग्रंथ तक सीमित होने वाली कोई बात नहीं है। हमारा यह जीवन अनेकों पिछले जन्मों का निष्कर्ष है और इसी होते हुए, होकर के जाते हुए जीवन से आगामी जीवन का निर्माण होना है, जैसा कुंड में दर्शन की बात आई। और उस आगामी जीवन के निर्माण में ये जो पल है, प्रतिपल जो है, वो निश्चित रूप से एक निर्माण की अवस्था है, निर्माण का काल है। दिस वेरी मोमेंट माई फ्यूचर इज इन मेकिंग। अगर ये बात सत्य है, और ये सत्य ही है, क्योंकि मनुष्य अनेकों प्रकार की वृत्तियों से युक्त होकर के आता है, यह बात सत्य ही है, तो यह भी सत्य है कि जीवात्मा की प्रगति एक ऐसा प्रैग्मेटिक सब्जेक्ट है, एक ऐसा व्यवहारिक विषय है जिसके साथ हमारा गहरा दृष्टिकोण जुड़ना आवश्यक है, गंभीर दृष्टिकोण जुड़ना आवश्यक है। धीरे धीरे इस पर स्पष्ट होते हैं, क्योंकि सामान्यतः ये विषय बड़ा डॉगमेटिक रहा है, बहुत डॉगमेटिक रहा, किताबों तक रहा। जीवात्मा की बात होती है, मैटर ऑफ सोल, तो सबसे पहले मन में प्रश्न आता है, ये आत्मा है क्या? बहुत प्रकार से बड़े ग्रंथों में बड़ी विवेचनाएं की गई हैं। मोटे रूप से समझें तो जीवात्मा को बहुत सुंदर शब्दों में, अंग्रेजी में एक शब्द है स्पार्क, SPARK, स्पार्क। गाड़ियों में स्पार्क प्लग होता है, उसका काम होता है बस चिंगारी भर देना, एक चिंगारी देता है, एक स्पार्क देता है। जीवात्मा के विषय में यही कहा गया है, उस ईश्वरीय सत्ता का वो एक स्पार्क है, उसकी चिंगारी है। पूर्ण अग्नि ना होते हुए भी अग्नि का स्फुलिंग है। इट इज अ स्पार्क, चिंगारी है उसकी। एक चिंगारी में अग्नि की सारी सामर्थ्य होती है, पूरा पोटेंशियल होता है। यह बात अलग है कि अगर कुंड की अग्नि और उसकी चिंगारी को मिलाया जाए, कुंड में प्रभाव ज्यादा है, उसी प्रकार ईश्वर में प्रभाव ज्यादा है और चिंगारी में, जीवात्मा में प्रभाव उसके अनुपात में कम है, लेकिन है बिल्कुल यथावत। सागर की बूंद और सागर के समान, एक बूंद में भी पूरे सागर का कॉन्स्टिट्यूशन है। यह बात अलग है कि सागर बहुत विराट है, बूंद सीमित है। जीवात्मा के साथ भी यही तथ्य आता है, समझ में भी आता है। सारी बात किताबी लग रही है, नहीं, अभी धीरे धीरे किताब से इसको व्यवहार में लाएंगे। दूसरी बात, जीवात्मा अगर स्फुलिंग है, तो इसी जीवात्मा के विषय में इतनी भ्रांतियां क्यों हैं, इतने द्वंद्व क्यों हैं? वो तो हर उस विषय के साथ होते हैं जो आंखों को नहीं दिखता है। अब क्योंकि इसके दर्शन आंखों से करना बिल्कुल कठिन है, तो इसके विषय में कई प्रकार की भ्रांतियां होना स्वाभाविक है। लेट अस एक्सेप्ट, लेट अस एडमिट, क्योंकि दिखती नहीं आंखों से, बहुत गहरे अनुभव का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है। जहां बुद्धि समाप्त होती है, वहां जीवात्मा का क्षेत्र आरंभ होता है। लेकिन समस्या यह भी है हमारे साथ कि हम चीजों को मन बुद्धि से जांच परख करके ही समझते हैं, और जो चीज मन बुद्धि में नहीं समाती उसे हम अपनाने की कोशिश भी नहीं करते, उसके बारे में प्रयास भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि को समझ नहीं आ रहा, इसे साफ भाषा में कहें, पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए आवश्यक है कि जीवात्मा जो कि बुद्धि का विषय नहीं है, उसे भी थोड़ा बहुत समझने की चेष्टा की जाए। इस चेष्टा के लिए मुझे पाश्चात्य राष्ट्रों से एक तरीका
उधार मांगना पड़ रहा है। विदेशों में, पाश्चात्य राष्ट्रों में अध्यात्म हो या कोई भी विषय हो, एक विशिष्ट अप्रोच उनकी होती है, वो है आउटसाइड इन, माने चीजों को बाहर देखो और बाहर देख करके धीरे धीरे भीतर उनकी स्थापना करो। और भारतीय पद्धति है इनसाइड आउट, माने भीतर सब कुछ के दर्शन करो और उसका प्रदर्शन, उसका आलोक बाहर बिखेर दो। जीवात्मा के विषय में समझने के लिए हम पाश्चात्य राष्ट्र की सूत्र को अपनाते हैं, आउटसाइड इन। वो इसलिए क्योंकि जीवात्मा को भीतर जल्दी से अनुभव करना सहज नहीं है, इसलिए उस एलियन कहूंगा मैं, उस एलियन थॉट को कुछ देर के लिए अपनाते हैं। पदार्थ जगत में जीवात्मा का कोई सानी नहीं है, फिर भी फॉर द सेक ऑफ और द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बुद्धि को समझाना है भाई, वरना बुद्धि जीवात्मा के उत्कर्ष को समझने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ मानती है कि मैं दान, दया आदि जैसे जो प्रचलित शब्द हैं इनका पालन करके और मैं जीवात्मा का उत्कर्ष कर लेती हूं। अब उस बुद्धि को यथार्थ समझाना है, इसलिए पदार्थ जगत का उदाहरण लेना पड़ेगा। क्या उदाहरण है? हमारे यहां न्यूक्लियर पावर को, परमाणु शक्ति को पदार्थ विज्ञान में सबसे शक्तिशाली माना जाता है।